सामने तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक राज्य में दो राजा कैसे हो सकते हैं? जो इससे आगे रह जाए। इसकी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। सुनो कैसे? कैसे करूं? हम सच्चे भारतवासी हैं, हम सच्चे भारतवासी हैं। यदि रावण भी हमारी शरण में आया तो शरणागत को न भूलाए। हमारे बानर वीरों की सोच उचित है, इसका समर्थन मैं भी करता हूँ कि हमारे आगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम सच्चे भारतवासी शरणागत को ना भुलाए। अभी कहाँ गया? अभी तो हमारे समक्ष रहो। राजा बनते ही ध्यान चला गया। राजा बनने का नाम सुनते ही तो बदल गए। ये शरणागत को ना भुलाए। हनुमान इसको लंकेश बनाया है, इसको लंकेश बनाया है। और रावण को उसको अब दे। और रावण को अयोध्या का राज सौंप दिया जाएगा। अयोध्या में राज मैं नहीं, रावण करेगा। प्रभु क्षमा करे, फिर ये समस्या खड़ी हो जाएगी क्या? अगर रावण आपकी शरणागत हो गया तो उसे रावण अयोध्या में राज करेगा। रावण को आप अयोध्या का राजा बना देंगे। अवश्य हनुमान। फिर भरत शत्रुघ्न का क्या होगा प्रभु? वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ रहेंगे प्रभु? भारत सर्व को राम सुने ही। अरे हनुमान इस बात को भूल रहे हो? भारत सर्व को राम सुने ही। भारत जैसा स्नेह करने वाला हमारे प्रति और है ही कौन? मुझे विश्वास है अब तक तो हम दोनों भाई, अब तक तो हम दोनों भाई फिरते हैं बनवाई। फिर भरत और शत्रुघ्न फिर चारों भाई पिछड़े। भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या को छोड़ देगा। फिर चारों भाई पिछड़े जंगल में। हे प्रभु, आपसे बड़ा दयालु, आपसे बड़ा दाता कौन हो सकता है? रहने के भी लिए नहीं, बैठने के लिए कौन भी नहीं, लेकिन शरणागत को दुखी नहीं कर सकते आप। आपकी जय हो। हे शरणागत का तपस्या भगवान, आपकी जय हो। ये चिंता जय हो। हमारे बादल वीरों को जो सता रही है, इस चिंता का परित्याग करें। यदि समस्या ऐसी बनेगी तो विभीषण लंका का सम्राट पहुंचो आगे और रावण अयोध्या। हेलो, देखिए भगवान राम जी के सुंदर अपने पैर हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार जी रुदैन 1 से 1 रुपया प्रदान करते हैं, धन्यवाद। और 1 से 1 रुपया मनोज कुमार जी
हरि सिंह नंबर नगरा अमीर और 21 रुपया सर्वेश कुमार जी नगला पोख ये प्रदान करते हैं भगवान राम जी के सुंदर अपने पर मनोज कुमार जी हरि सिंह नगला अमीर के द्वारा 1 रुपया प्रदान। धन्यवाद। और ये 21 रुपया जीतू माथुर दिल्ली वाले और 21 रुपया चीनू माथुर दिल्ली वाले भगवान राम जी के सुंदर अपने पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त बानर वीरों को मेरे समीप एकत्र करो। सब लोग क्या है आपका? रावण ने 1 माह का जो समय दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि 1 माह की अवधि के भीतर सीता को सुरक्षित रावण पे लाया जाए। 100 योजन के सागर को उस पार में करना है। हे प्रभु, तो अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिल को आदेश दीजिए। हे प्रभु, अब तो बस आप आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा तो करेंगे, लेकिन भगवान मेरे सामने जो समस्या है, हे लंकापति, हे स्कंधापति, बतलाओ अब क्या करना है? इस राघव को आगे को कैसे अब पांव बढ़ाना है? इस 100 योजन के सागर को कैसे पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार या किसी विधि से? बताओ, इस 100 योजन के सागर को कैसे पार किया जाए? हम लंका प्रदेश तक कैसे पहुंचे? ये सागर आपका कुल गुरु है। आप प्रार्थना करें और प्रार्थना आपकी जरूर ही स्वीकार करेंगे। करें आप दीनानाथ प्रार्थना। हे प्रभु जी, लाइट जल रही है। मेरे हृदय की आराध्य, आज आपने विभीषण को राजा क्या बना दिया है? इन्होंने अपनी राजनीति आप पर ही करना प्रारंभ कर दिया। स्टैंड घुमा डाले ध्यान में। आज ये स्वयं कह रहे हैं कि सागर हमारे गुरुकुल्य है। सही है। इनसे प्रार्थना करो, इनसे विनय करो। मैं विचार करता हूँ कि देवताओं का भरोसा कौन किया करता है? आलसी लोग किया करते हैं। दादर मन को एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। यहाँ तक कि जो भाई कार्य शीघ्र करना है वो न होगा विनय की बातों से। विभीषण जी, श्रीमान जी, घी नहीं निकलता श्रीमान जी सीधी या खड़ी उंगली से। अरे चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका सारा गर्व हरण होगा। फिर सागर हो, यहाँ महासागर हो, हमें विनय करने की कोई जरूरत नहीं। आपको धनुष पर बाण का संहार करें और सागर के सारे जल को सुखा दे। वो तत्काल प्रभाव में सागर यहाँ पर उपस्थित जरूर हो। विनय करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा तो बस रात यही बात है। सूरज में हम बोले रघुवीरा, ऐसे ही करो धरो धीरा। चलो लक्ष्मण, तुम्हारी इच्छा है ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन यह एक बात बता दूं, जो काम झुकने से बनता है वो काम अकड़ने से नहीं बन सकता है। जो काम झुकने पे बन जाए वो काम अकड़ने में नहीं बनता। कारण है झुकने वालों की पहचान और अकड़ने वालों की पहचान, हम दोनों की पहचान बता रहे हैं। जो झुक जाते हैं वो कभी टूटते नहीं है, जो झुकना जानते हैं वो कभी टूटते नहीं है, और झुकना नहीं जानते हैं जो वही टूटते हैं। झुकना तो मानवता की
की पहचान होती है। हम समुद्र से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे। क्यों? मैंने झुकना सीखा है। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, गमों में भी मुस्कुराना सीख लो। खुद ब खुद झुक जाएंगे दुनिया में। सर ये है, सर झुकाना सीख लो। मैं समुद्र से विनती करूंगा, समुद्र से प्रार्थना करूंगा और हनुमान भगवान तब तक अपने बानर वीरों की गणना कर दी जाए। जो क्या ये मेरा आदेश है। जय हो। तो अभी लंका से आए महाराज विभीषण जी, शरणागत भक्त वत्सल भगवान के द्वारा शरण दी गई। महाराज विभीषण एक नहीं, आज 1000 भी आ जाते तो उन्हें भी शरण दी जाती। लेकिन हम शरणागत को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, हम लंका की सीमा के किनारे अर्थात समुद्र के किनारे हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं से किसी से कोई घुसपैठ किया, बानर दल में सेना में घुसपैठ क्या कर दे तो हम शरणागत को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन एक भी घुसपैठ किया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए पांडव सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। हम चाहते हैं कि सेना के सेनापतियों की गणना कर ली जाए। सुने नहीं, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। हमारे सेनापति पदम 18 युद्ध बंदर, इतने तो सेनापति हैं। दिखाए गांधी सेना की गणना कोई करना चाहे तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि बानर कटक उमा में देखा उस मूलक जो करन चहले। अगर कोई इसका लेख करना चाहे, नीचे सेना है तो उससे बड़ा कोई इसलिए तुम सब खड़े हो जाओ। हाँ देखिए, दीपू चौहान बड़ी कनेक्टर 11 रुपया प्रदान कर रहे हैं और 11 रुपया आनंद मिष्ठान भंडार के जो लड़के दिल्ली से आया है वो भगवान राम जी के सुंदर अपने पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू, बड़ी कनेक्टर, धन्यवाद। हाँ तो हमने तुम सबको अपनी संख्या का पता है। तुम्हारी कौन सी संख्या सही हो? संख्या तुम भी सही बानर हो। तुम्हारी संख्या 3। अच्छा, तुम भी हमारी सेना के बानर हो। 3 ये तो 3 बजाई जाती है। कुछ हम संख्या पूछ रहे हैं क्यों? ये ब्रह्मांड में देता क्या है? ये 3 ढोल लगाए तो ये तो ब्रह्मांड में बजते हैं। इसकी संख्या अच्छा फिर से बताओ, तुम्हारी संख्या क्या है? तुम्हारी संख्या 2। तुम्हारी संख्या 3। तुम्हारी संख्या पौने 6। अरे पूरे 6 भी होता था तो चल जाता। और संख्या कम क्यों हो रही? मतलब ऐसा तो नहीं कि हम ही भूल रहे हो। पूछो संख्या क्या? 1 2 3
ये अभी तो गायब हो गया था। जी प्रकट हो गया। प्रकट नहीं हुआ, हाँ कोनो बदरिया पे आ गई। दोरे तुझे ये पता नहीं कि मेरी सेना में कोई बदरिया नहीं है। बदरिया है ही नहीं। सब बानर है। क्या बताओ? बानर तन धर धर मही त्रिरूपाय से मैं जाओ। और जिस देख रहे हो जो बानर है ये देवता है, देवता। भैया जब आप इस सेना में बदरिया नहीं है, मुझे 15 का पाठ सबसे डाउनलोड भरेगा। बगैर बदरिया के कैसे पैदा हो मुझे? अपने सेनापति से प्रश्न उत्तर करते हो। महाराज फिर से पूछो। सही हो। दो, तो सर तुम भी सही हो। तीन, तुम भी सही हो। फिर गायब हो गया। गायब हो गया। पौने 4। पौने 4। क्यों क्या होगा? दर्द हो रहा। ओ तेरे सर में दर्द हो रहा। सर में नहीं, और सर के नीचे। सर के नीचे यानी सीने में। सीने में नहीं, फिर सीने के और नीचे। पेट में। पेट में। पेट के थोड़े और नीचे। ओ तो कुड़ी में। टुड़ी में नहीं, तो क्या मुड़ी में? जब कुड़ी में नहीं तो मुड़ी में नहीं। जुगड़ा बात जुगड़ी हनुमान ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता हुआ जी को हंसता हुआ पैदा। ये जैसे आप एक बात बताओ, हमें देखो, इसको देखो, ये लगता है बच्चा है। कौन हो तुम लोग? तुम दोनों लोग पकड़े गए हो। तुम अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम पूछोगे? नल, नील नील, अंगद, बोले ना? है तो हम आपको बताएं। ये बानर हम भालू, अच्छा हम भालू, तुम भालू। ये मुलायम हम लालू, बेवकूफ कहेंगे। ये सीमेंट हम बालू, और ये भूसड़ हम चालू। ये मूर्ख। तुझे मूर्ख भी तो कह सकता, भूसा क्यों कह रहा है? अरे तुक मिला लेती। तो कबंदी कब्बाली हो रही है यहाँ। इधर आओ। ये क्या है? एक बात बताओ, हाँ तुम किसकी सेना के बानर हो? अच्छा एक बात, किसकी सेना के? तुम्हारा सेनापति कौन है? हमारे हनुमान है। हनुमान की सेना के बानर हो तुम? तो तुम तो अच्छी तरह से पहचानते हो। ये हमारे तो रिश्तेदार है। हनुमान हमारे रिश्तेदार है। कौन सी रिश्तेदारी है? हमारे साड़ू भाई है। साड़ू यानी सावाई। हाँ, वो तो ब्रह्मचारी है, तो सावाई कहाँ से उगती है? एक बात बताएं, हमने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी देख रहे, और जिनके फकावड़े भर रहे, क्या जमाने में कोई ब्रह्मचारी? खबरदार। इसलिए कहते हैं कि त्रेता में तो लोग बाण मारते थे, आने वाले युग में अब भगवान जय वो आपकी। तो तुम हनुमान को अच्छी तरह से रिश्तेदार है तुम्हारे? ठीक है से। तब तो पहचानती होंगी। ए, भाई तुमने की फेसबुक पे फोटो डाली। फेसबुक पे? अच्छा अच्छा, हम तुमसे पूछें कि हनुमान कहाँ पे है? बताओ इनमें से कौन हनुमान है? ले जानो। यहाँ नहीं है बेटा।
कैसे करते देख रहा क्या तुझे रतौंदिया थी क्या यहाँ नहीं है, हनुमान है ही नहीं क्या यहाँ नहीं है, चिलम लगावे गए। वो राम भक्त है वो राम रसपान करते हैं वो किसी कहीं कुछ नहीं खाते पीते सोते हैं और करें तो कोआ है इनसे भी बात कर लो थोड़ी। हाथ ही बनाओ नहीं तो आए ये जानता है हाँ, ये जानता है, ये पीछे को क्यों भागता है? ऐसे हो इधर पीछे भागने की आदत है। भाई ये जिसके साथ रहता है वो तुमसे जो काम था वो चलो पकड़ो नौकर बाकी जो टोटियाँ होती हैं तुम्हें राम जी की सौगंध, तुम्हें राम जी की सौगंध। देखो कितना चालू है भगवान स्वामी की सौगंध रखा थी हनुमान ये देखो ये क्या है? ऊपर से बोलेंगे नीचे से स्त्री लेंगे बानर है। क्या लिखा है इसमें? महाराज भीषण जी जिस समय रामागढ़ में पहुंचे तो शरणागत हो गए त्रायमाम 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 श्री राम जी जिनके बारे में जैसा सुनता था आज जैसा ही आंखों से देखा वो तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने पूछा महाराज भीषण तुम्हारी क्या इच्छा है तो महाराज भीषण जी कहने लगे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु आप तो जान हो गए लेकिन श्री राम जी कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने समुद्र का जल मंगवाया और महाराज भीषण को लंका का राजा बना दिया। ओ भाई भाई ये तो बुरा प्रभु अच्छा हाँ देखिए अगर तुम जीना चाहते हो तो अपना सही नाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन हमारा नाम सुख, सुख इनका नाम सार। सारा हमें हमारे महाराज श्री रावण ने विभीषण जी के पीछे भेजा था कि जाओ जाकर के वहां पर विक्षण करो कैसी सेना है कितने बलशाली जो भी उनकी कमियां हैं वो आकर के मुझे बताओ इसलिए हम आए। तुमने ऋषि राम जी की सौगंध रखा के तुम सुरक्षित खड़े हो नहीं अभी तक तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। चलो छोटे ठाकुर जी के शरणागत हो। हेलो देखिए हनुमान जी के सुंदर कला पर ये 11 रुपए का पुरस्कार टीपू चौहान बड़ी कनक है और 11 रुपया आनंद मिष्ठान भंडार के छोटे लड़के जो दिल्ली से आए हुए हैं ये 11 रुपया प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीपू चौहान बड़ी कनक है धन्यवाद। त्राहिमाम ये कह रहे हैं, ज्यादा न मारो कल पानी भर के को ले आए। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? भगवान वैसे भी कहा गया नीति विरोध न मारिए पिता। भाई हमें तो हमारे महाराज की आज्ञा थी हमने राज आज्ञा का पालन किया तो नीति विरोध न मारिए दूता चाहे लगे इनके 50 जूता। मतलब तुम इतने चालाक हो उसको पिटवा रहे हैं? हम लोगों को राम जी की सौगंध रखवा दी और इसको पिटवा रहे हैं। देखो भगवान हमने राज आज्ञा का पालन किया। अब तुम्हें एक काम करना है क्या भाई तुमने राज आज्ञा का पालन किया हमारा भी ये संदेश रावण को देना है। तो जब भी आप आओ करे हाँ। तो एक गठोल और एक घंटा संगे लेके आओ करे ऐसा ही करें। इन्हें बांधने पर है। हाँ सही बात है बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हें हमारा एक संदेश उस अंबानी रावण को देना है। क्या